सेल्फ इंडक्शन, नाम में ही काम है। सेल्फ इंडक्शन, नाम है सेल्फ, नाम सेल्फ में इंड्यूस्ड होगा। मतलब मानो ये है एक सर्किट, ठीक है, इस पे करंट जा रहा है और इस कॉइल में करंट जा रहा है। हमें पहले ही पता था इंड्यूस्ड कैसे होता है, अगर कोई कॉइल में करंट जाएगा तब उसमें मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा और मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उसको सेल्फ इंड्यूस्ड अपने खुद को ही इंड्यूस्ड कर लेगा, जिसके वजह से उसके ऑपोजिट साइड करंट एक पैदा होगा, ऑपोजिट साइड एक करंट पैदा होगा। समझ में आया? नॉर्मल करंट तो जा ही रहा है, ठीक है, और इस कॉइल में करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट क्या करेगा, उस पर एक इंड्यूस्ड करेगा। इंड्यूस्ड करने से क्या होगा, वहाँ पे एक जाई पैदा होगा, मैंने बोला था पिछली क्लास में, जाई पैदा होगा और इस जाई जो करंट आएगा वो है इंड्यूस्ड करंट, जो मेन करंट का ठीक उल्टी दिशा में होगा। ठीक है, समझ में आया सेल्फ इंड्यूस्ड क्या है? अब इसका मैथमेटिकल फॉर्म देखते हैं। क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, दैट मीन्स फ्लक्स जनरेट हो रहा है, दैट मीन्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। जितना करंट बढ़ेगा उतना मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। हाँ, तो हम लोगों को पता है कि अगर एक प्रोपोर्शनल साइन है, दैट मीन्स प्रोपोर्शनल साइन इक्वल देके कांस्टेंट लाना पड़ता है हम लोगों को। तो वो वाला कांस्टेंट यहाँ पे एल आएगा, जिसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, फाई इज इक्वल टू एल आई। अब देखो, मैंने उस दिन फेराडे लॉ क्या दिया था, जाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। दैट मीन्स जाई इज इक्वल टू फाई क्या था, अब क्या आया, एल आई। दैट मीन्स डी डी टी आई, दैट मीन्स एल डी आई बाई डी टी। तो इसमें भी फॉर्मूला का प्रॉब्लम आ सकता है, जाई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। हाँ, अगर चेंज होगा, करंट चेंज होगा तभी जाय आएगा, हमें पता है। ठीक है, चेंज हो रहा है वो, करंट चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने से जाय आएगा। ठीक है सर, एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर, ये जो d by dt है ना, इनको इनटू एल आई, मतलब समझ आ गया सर। फिर इधर तो अगर ऐसा है तो फिर d l i होना चाहिए, l i by dt, या फिर d। अच्छा नहीं, एल जो है ना वो चेंज ही नहीं होता एक ही चीज के लिए। हाँ, एक ही, क्योंकि ये कांस्टेंट है ना, ये हमने कांस्टेंट लाया, कांस्टेंट तो चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता। अगर डी एल आई बाई डी टी होता तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसलिए वो चेंज नहीं होता। हर एक के लिए सेल्फ इंडक्टेंस सेम ही है, सिर्फ कौन चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। किसके लिए चेंज हो रहा है, करंट के लिए। अगर करंट चेंज होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस भी चेंज होगा। ठीक है, अब जो एल है इसका यूनिट है हेनरी, इसका यूनिट है हेनरी।
प्रॉब्लम में भी आ सकता है। ठीक है, ए वाला लिख लिया ना। देखो ए वाला लिखने के बाद तुम एक चीज फॉलो करना, अगर क्वेश्चन में देगा नंबर ऑफ टर्न्स, मैंने हर समय बोला था अगर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्लूड करेगा तब फॉर्मूला में हम लोग हमेशा n लिख देंगे। लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम में ए वाला फॉर्मूला यूज हुआ है लेकिन बोला है वहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स इंक्लूडेड, तब नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे मल्टीपल होगा, याद रखना। क्यों? फ्लक्स चेंज हो रहा है किसके वजह से लिए? इसके वजह के लिए, मतलब वो टर्न्स के लिए फ्लक्स आ रहा है, तो फ्लक्स नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पे मल्टीपल होगा। ठीक है, वहाँ पे नहीं, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, हाँ मतलब हम लोग सारे फॉर्मूला में, मैंने बोला था ना, हर समय बोला था फॉर्मूला में हमेशा नंबर ऑफ टर्न्स देने पे यहाँ पे लिख लेने के लिए = n डिवाइड बाई dt, n डिवाइड बाई dt। लेकिन ए वाला एक लौता फॉर्मूला है जिसपे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई होगा फाई के साथ। ठीक है, तो ये रहा हम लोगों का सेल्फ इंडक्शन। अब लिखो डिराइव एन एक्सप्रेशन, डिराइव an expression for the self inductance, derive an expression for the self inductance derive लिखा है। अब देखो हम लोग को 4 नंबर चैप्टर में एक है, 4 ना बहुत सारे, b = म्यू एन आई। ठीक है, चैप्टर 4 में हाँ, b = म्यू एन आई। जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, म्यू तो पता ही है क्या है, एन आई, एन क्या है? एन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है, पर यूनिट लेंथ, मतलब हाँ, स्मॉल n = कैपिटल N बाय L। ओके, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। अगर कोई बार में अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, मतलब लेंथ है 20, तो पर यूनिट कितना होगा? 20/20, मतलब 1, मतलब एक यूनिट लेंथ में कितना टर्न है, वो वाला ये है। टोटल टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इज ए है, एन है, टोटल टर्न्स, टोटल टर्न्स ए वाला है, लेंथ, याद रखना। ओके, अब लिखो मैग्नेटिक फ्लक्स। अच्छा मैग्नेटिक, ओके, ए वाला तो लिख लिया ना, b = म्यू एन आई। अब लिखो, हाँ ये वाला लिखो। इसके बाद लिखो फाई = b है, पता है हमें, फाई = b है, पता है, क्लियर। अब ए क्या है? πr², एरिया है। ये वाला नहीं चाहिए, सिर्फ ये वाला ही चाहिए। अब लिखो यहाँ पे, यहाँ ए वाला लिख के लिखो फ्लक्स। ठीक है, अब लिखो फ्लक्स linked with each turn, flux linked with each turn। फ्लक्स linked with each turn हो गया। फाई = वो वाला b का वैल्यू यहाँ पे बिठा दिया, समझ में आया ना? फाई = b है। हाँ?
हाँ म्यू नॉट था ये वाला एक टर्न के लिए, ईच टर्न बोला मैंने मतलब एक टर्न के लिए, समझ में आया। अब टोटल टर्न के लिए कितना होगा, अब लिखो फ्लक्स लिंक्ड विद द एंटायर सोलिनॉइड। पहले तो था कि ये जो सोलिनॉइड है पहले एक टर्न के लिए था, अब हम लोगों को निकालने हैं पूरा सोलिनॉइड के लिए। फ्लक्स linked with the entire solenoid, flux linked with the entire solenoid, ये वाला एक टर्न के लिए है, ठीक है ना, इनटू पूरा कितना है n इंटू एल था ना, ये सिर्फ एक ईच टर्न के लिए फ्लक्स हुआ पहला, ये फॉर ईच, ठीक है। अब पूरा के लिए कितना होगा, इनटू कैपिटल एन, कैपिटल एन क्या है एन इंटू स्मॉल एल, तो आया कितना म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, ठीक है। एक ए रहा हम लोगों का पूरा के लिए। अब हमें फाई इज इक्वल टू और भी क्या पता है, फाई इज इक्वल टू एल आई पता है ना, तो दोनों को मिला के क्या लिख सकती हो, एल आई इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए एल, दैट मीन्स आई कैंसिल, एल कितना आया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल, ठीक है। ये रहा हमारा एन स्क्वायर। अब पूरा लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एल म्यू नॉट एन के जगह में लिखूंगा कैपिटल एन स्क्वायर, एल स्क्वायर ए एल, एक एल एक एन कैंसिल, तो कितना आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर ए बाई एल, आ गया पूरा मान, समझ में आया क्या है। ये रहा हम लोगों का सेल्फ इंडक्टेंस के लिए एल का वैल्यू। समझ में आया सेल्फ इंडक्टेंस वाला एल निकालने का पूरा, हाँ ये रहा हम लोगों का सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब आओ हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस में जाते हैं। म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम ही चीज है, सिर्फ नाम है म्यूचुअल, मतलब इसमें कितना कॉइल होगा, 2 कॉइल होगा, ठीक है। एक वाला तो होगा ही, दूसरा वाला भी होगा यहाँ पे, तो क्या होगा एक पे करंट जाएगा, दैट मीन्स दूसरे पे भी इंड्यूस्ड होगा, एक पे करंट जाएगा दूसरे पे इंड्यूस्ड होगा। अब दूसरे पे करंट जाएगा तो पहले वाला में इंड्यूस्ड होगा, तो फर्स्ट वाला जो है वो है प्राइमरी कॉइल, वो ये वाला वो तो है ट्रांसफॉर्मर वेपर आया था, प्राइमरी कॉइल सेकेंडरी कॉइल, 1 नंबर कॉइल 2 नंबर कॉइल, ठीक है। इसमें भी वो सेम ही है, फाई इज इक्वल टू फाई प्रोपोर्शनल टू आई, लेकिन यहाँ पे बार बार एक ही कांस्टेंट लिखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए वहाँ पे एल दिया, इसलिए म्यूचुअल है, इस पे एम देंगे, कैपिटल एम देंगे, ठीक है। दैट मीन्स ये रहा हम लोगों का म्यूचुअल इंडक्टेंस। यूनिट सेम ही है, हेनरी है, यूनिट हेनरी होगा, और जाय इज इक्वल टू एल आई डी आई डी टी रहा, और इसका होगा एम डी आई डी टी, सेम ही है सारे।
वो पहले वाले एक क्वेश्चन में था ना, वो क्या फॉर्मूला आया था, L इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर एन स्क्वायर ए। दैट मीन्स L किस पे सेल्फ इंडक्टेंस किसके पे डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा और परमिटिविटी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब लिखो पहला वाला तो हम लोग क्या निकाला थे, म्यूचुअल, अरे देखो मैंने बोला था ना एक में करंट जाएगा दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा। तो देखो पहले दो के लिए निकालते हैं, B2 क्या है होगा, तो म्यू नॉट N2 I2, सही है, दो के लिए निकाला। ठीक है, अब बी मैग्नेटिक फील्ड दो में जा रहा है, इंड्यूस्ड कहाँ पे होगा, 1 नंबर पे भी इंड्यूस्ड होगा, मतलब कौन होगा, Φ 1, सही है कि नहीं, Φ 1, Φ 1 किसके लिए जा रहा है, B2 के लिए। Φ का फॉर्मूला क्या था, B2 A, लेकिन यहाँ पे टर्न्स भी होगा, कौन सा वाला टर्न्स होगा यहाँ पे, N 1 की 2, 1। ए फाई और एन जो है ना वो तो है तुम्हारा एक नंबर का, लेकिन की कौन से नंबर के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए आ रहा है, 2 नंबर के लिए आ रहा है। 2 नंबर मैग्नेटिक फील्ड के लिए ही तो ए फ्लक्स इंड्यूस हो रहा है। ठीक है ना, तो आप B2 का जगह में वो बिठा दो, म्यू नॉट N2 I2 A N1। ठीक है, क्लियर। N2 के जगह में क्या लिख सकती हो, कैपिटल N2/L। ठीक है, हाँ, अब ये रहा तो हम लोगों का Φ 1 निकल गया, तो म्यूचुअल हम तो Φ इज इक्वल टू क्या था, Mi। दैट मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 1 किसके लिए हो रहा, 2 नंबर के लिए। इंड्यूस्ड हो रहा है 1 नंबर में, कौन से नंबर के लिए, 2 नंबर के मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे Φ 1 पहले, I2 दूसरे नंबर के लिए। समझ में आया, हाँ, ये दिमाग में थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना क्योंकि भूल जाओगे। देखो B2 लिखा है हमने पहले वाला, मैग्नेटिक फील्ड 2 के लिए 1 में इंड्यूस्ड हो रहा है, तो Φ 1 नॉर्मली B2 के लिए A1 N1, 1 के एरिया में 1 लिखोगे। ठीक है, B2 के फॉर्मूला जो है वो बिठा दिया हम लोगों ने, N2 के जगह में N2/L। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस M इज इक्वल टू कितना आएगा, Φ/I। Φ इज इक्वल टू Mi है, M इज इक्वल टू Φ/I, लेकिन हम लोग लिखेंगे Φ M1 2 मतलब इंड्यूस्ड, सॉरी गलत कर दिया, करंट दो में जाने के लिए कहाँ पे फ्लक्स आ रहा है, 1 पे, तो M12 में Φ 1/I2, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। तो Φ 1 क्या है, म्यू नॉट N1 N2 A I2/L, यहाँ पे I2 है, तो I2 कैंसिल कर दो, तो क्या आएगा, म्यू नॉट N1 N2 A/L। समझ में आया, तो हम लोगों का म्यू 1 2 निकल गया। सेम वाइसे वर्सा करोगे, वाइसे वर्सा तुम करो, देखता हो कॉपी में, ये वाला कर लो पहले, अब तुम सब कुछ करके M21 निकालोगे, बोलना सही आंसर कितना है, बोलना। एल कहाँ लगाया, 2 तो हमेशा है ना, इधर तो 2 सामने है, तुम्हारा 4 आंखें लगाए हुआ है, 2 सामने और पीछे होने से क्या होता है, हाँ? तो ठीक है, हम लोग ऐसे कर लेंगे कि हमारा कुत्ते का हाथ होगा जाएगा क्या। तो कितना आया,
तो हम लोग क्या बता सकते हैं, M12 इज इक्वल टू M21। 1 हो गया ना म्यूचुअल इंडक्टेंस। यस भाई का ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब देखो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाले हम लोग और सेल्फ इंडक्टेंस निकाले, उस दोनों के बीच एक रिलेशन है। रिलेशन क्या है, M इज इक्वल टू K बाय रोटोबार L1 इंटू L2। ठीक है, और जो K है वो है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ठीक है, जिसका वैल्यू 0 से लेके 1 तक लाई करता है। सर के को कॉपर बोलते हैं, कपल बोलते हैं ना, कप्पा बोलते हैं, कप्पा, क्यों नाम है? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ये बोलेगा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच रिलेशन क्या है, M इज इक्वल टू K बाय रोटोबार L1 L2, और K जो है उसका वैल्यू 0 टू A लाई करेगा। ठीक है, K का वैल्यू 0 टू 1, K का वैल्यू 0 टू 1 पे लाई करेगा। दिया हुआ है ना, K का वैल्यू 0 टू 1 पे लाई करेगा। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक इज एडी करंट। नाम में है एडी करंट। एक करंट क्या चीज़ है, एडी करंट क्या चीज़ है? देखो, हम लोग को पता है कि अगर हम लोग 2 पोल रखते हैं, वहाँ पे नॉर्थ टू साउथ पोल जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रहा है कि नहीं? अब हमें तो पता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या आएगा, ईएमएफ आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। यहाँ पे भी इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, बीच में कहाँ पे भी हमको नहीं पता। इसलिए एक एक्सपेरिमेंट ने किया था हम लोगों ने कि बीच में एक मेटल शीट रख दिया, उसके अकॉर्डिंग एक गैल्वेनोमीटर रख दिया, तो देखा कि वहाँ पे वो नीडल थोड़ा सा हिल रहा है, मतलब वहाँ पे थोड़ा सा करंट आ रहा है। दैट मीन्स मिडल पे करंट आ रहा है ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। लेकिन एक करंट को हम लोग एडी करंट बोलते हैं, और एक करंट कोई काम का नहीं है कि बहुत ही कम है, लेकिन लॉस तो हो रहा है ना, मिडल में हो रहा है, कुछ काम का नहीं है, मिडल पे कोई काम का नहीं है, तो इसलिए इसको बोलते हैं एडी करंट लॉस व एडी लॉस। बोला ना, बीच में का जो करंट हो रहा है, जो ईएमएफ के वजह से करंट हो रहा है, वो करंट तो हमारा कोई काम का नहीं है, एडी लॉस बोलते हैं इसको। तो ये लॉस को हम लोग निकाल सकते हैं कैसे, लेमिनेटेड कोर यूज करके। लेमिनेटेड आयरन कोर यूज करके हम लोग इसको हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, एडी करंट लॉस को हम लोग कैसे रिमेडी कर सकते हैं, लेमिनेटेड आयरन कोर यूज करके। ठीक है, क्यों? देखो, अगर हम लोग एक कंडक्टर लेते हैं, नहीं बड़ा वाला कंडक्टर लेते हैं, तो बीच में क्या होगा, एक करंट के वजह से वो करंट घूमेगा कॉइल में, मैग्नेटिक फ्लक्स घूमेगा, उसमें करंट पैदा होगा। करंट कैसे पैदा होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, तो लॉस हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे करके डिवाइड कर देंगे, तो क्या होगा, जो वो है वो सर्कुलर पे अलग अलग हो जाएगा, तो लॉस कम होगा। है ऐसे करके कर लेंगे।
घर पे जाके थोड़ा सा ये थ्योरी वाला पढ़ लेना। आयरन लेमिनेटेड आयरन को यूज करके हम लोग इसको रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है एंड लास्ट टॉपिक, जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। तुम्हें बोलेगा किस पे डिपेंड करेगा जनरेटिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो जनरेटर है, ठीक है ना, मोटर पर थे, मोटर का उल्टा जो है वो है जनरेटर, काम करता है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड उसको वो टरबाइन को घुमा रहा है। ठीक है, और किसके वजह से, जनरेटिंग ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा है। तो मैं क्वेश्चन में आएगा जो जनरेटिंग ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है और रोटेटिंग जो होता है एंगल होता है उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और इसका एक प्रूफ अगर देने को बोले तो वो वाला दे देना। एक वाला दिया था ना फेराडे का प्रूफ दिया था ना, जाए इज इक्वल टू बी एल बी, वो वाला दे देना यहाँ पे अगर प्रूफ बोले तो। सेम प्रूफ ही है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कंडक्टर हो ना, फेराडे तो वही बोला था ना, मोशनल ईएमएफ, तो मोशन होगा, जनरेटिंग में मोशन होगा, किसके वजह से, इस जाई के वजह से। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। तो हमें क्या पता है, अब इसका थ्योरी लिखो, थ्योरी में क्या आएगा, जाई इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। फाई क्या है, बी ए कॉस थीटा, दैट्स मीन्स बी ए कॉस थीटा। अब थीटा जो है ना वो सराउंडिंग में घूम रहा है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। क्लास 11 में था डी डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी, दैट मीन्स बी ए तो बाहर चला आ जाएगा और यहाँ पे ओमेगा जो है वो ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, कॉस का है साइन ओमेगा टी। If you include a number of terms, that xi is equal to n b a omega sin omega